छाया में रहने वाली चुड़ैल। एक समय की बात है। घने जंगलों और सूखे खेतों के बीच बसा हुआ था धूपपुर नाम का एक छोटा सा गांव। गांव छोटा था, पर कहानियां बहुत बड़ी थी। हर घर में शाम होते ही एक ही बात दोहराई जाती। पीपल के पुराने पेड़ के पास मत जाना, वहां चुड़ैल रहती है। गांव के बाहर टूटी हुई पगडंडी के आखिर में खड़ा था एक बहुत पुराना पीपल का पेड़। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, जैसे किसी ने धरती को पकड़ रखा हो। दिन में वह पेड़ बिल्कुल साधारण लगता, लेकिन रात में उसकी छाया अजीब तरह से फैल जाती। लोग कहते थे, उस पेड़ की छाया में जो जाता है वह अपने मन का सच सुन लेता है, और सच सुनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। धूपपुर में रहता था माधव, एक सीधा सादा किसान। न ज्यादा बोलने वाला, न ज्यादा पूछने वाला, बस मेहनत करता और दिन काटता। लेकिन माधव की एक आदत थी, वह हर बात को टालता रहता था। धीरे धीरे खेत सूखने लगे, पानी की नालियां टूटती चली गई, घर की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। लेकिन माधव हर बार सोचता, अभी तो सब चल ही रहा है। एक साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई। गांव में डर फैलने लगा। लोग भगवान को याद करने लगे। कुछ लोग ताबीज ढूंढने लगे, कुछ ने पीपल के पेड़ को दोष देना शुरू कर दिया। और तभी गांव में फिर से वही बात गूंजने लगी, सब कुछ उस चुड़ैल की वजह से हो रहा है। लोगों ने तय कर लिया कि अब उस पेड़ को काट दिया जाएगा, चुड़ैल को भगा दिया जाएगा, तभी गांव बचेगा। माधव ने कुछ नहीं कहा, ना ना, बस चुपचाप सुनता रहा। उसी रात माधव के खेत में आखिरी कुआं भी सूख गया। उस रात पहली बार माधव को नींद नहीं आई। कुछ देर बाद वह बिना सोचे घर से निकल पड़ा। कदम अपने आप उसी पगडंडी की ओर बढ़ गए, जहां जाने से सब डरते थे। रात गहरी थी, हवा बहुत धीमी चल रही थी। पीपल का पेड़ सामने खड़ा था, अकेला, शांत, स्थिर। जैसे ही माधव उसकी छाया में पहुंचा, हवा अचानक रुक गई। तभी पेड़ के पास एक आकृति उभरी, न बहुत डरावनी, न बहुत सुंदर, बस थकी हुई। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि पुराना दुख था। वह चुड़ैल थी। उसने कुछ कहा नहीं, माधव भी कुछ बोला नहीं। काफी देर तक सिर्फ सन्नाटा रहा। फिर धीरे धीरे माधव को महसूस हुआ, यह चुड़ैल बाहर नहीं, उसके अंदर बोल रही थी। उसके मन में आवाज गूंजी, तू डरता नहीं है, तू टालता है। तू बुरा नहीं है, तू जिम्मेदारी से भागता है। तेरे खेत सूखे नहीं हैं, तूने उन्हें सूखने दिया है। माधव का सिर झुक गया। चुड़ैल ने कोई श्राप नहीं दिया, कोई डरावनी हंसी नहीं की। उसने सिर्फ इतना किया, माधव को उसका बीता हुआ समय दिखाया। वह दिन जब उसने नाली ठीक करने का सोचा था, वह दिन जब उसने खेत में मेड़ मजबूत करनी थी, वह दिन जब उसने कहा था, कल देखेंगे। हर कल आज बनकर सामने खड़ा था। सुबह होने से पहले चुड़ैल गायब हो गई। पीपल का पेड़ फिर से बस एक पेड़ रह गया। अगली सुबह माधव बदला हुआ था। वह चुप था, लेकिन अब टालता नहीं था। उसने बिना बोले नालियां साफ की, कुएं को गहरा किया, मेड़े मजबूत की। गांव वालों की मदद मांगने से नहीं झिझका। धीरे धीरे लोग भी जुड़ते चले गए। कुछ महीनों बाद हल्की बारिश हुई। बहुत नहीं, पर काफी थी। खेत हरे होने लगे। गांव में फिर से हलचल लौट आई। लेकिन लोग अब भी कहते थे, चुड़ैल भाग गई। माधव बस मुस्कुरा देता। वह जानता था, चुड़ैल कहीं नहीं गई। एक दिन गांव के बच्चे पीपल के पेड़ के पास खेल रहे थे। कुछ नहीं हुआ। एक बुजुर्ग वहां बैठा था। उसे शांति मिली। धीरे धीरे डर की जगह सम्मान ने ले ली। गांव वालों को समझ आया,
चुड़ैल कोई बाहर की शक्ति नहीं थी, वह हमारे अंदर की लापरवाही, डर और टालने की आदत थी, जो जब तक छाया में रहती है सब कुछ बिगाड़ती है और जब सामने आ जाती है तो रास्ता दिखा देती है। शिक्षा, जो चीज हमें डराती है अक्सर वही हमें सुधारने आती है। हर चुड़ैल श्राप नहीं देती, कुछ हमें जिम्मेदारी का आईना दिखाने आती है।